Hello बच्चों, let us read this question. Two cells of EMF E1 and E2, where E1 is greater than E2, are connected as shown in the figure below. When a potentiometer is used to measure the potential difference between the points A and B, the balancing length of the potentiometer wire is 300 centimeter. But the same potentiometer for the potential difference between A and C gives the balancing length of 100 centimeter. फाइंड द रेशियो ऑफ E1 अपॉन E2। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सेल्स दिए जिनके लिए EMF E1 एंड E2 है। और जब हम लोग एक पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी हमें बैलेंसिंग लेंथ जो मिलता है पोटेंशियोमीटर वायर का वो 300 सेंटीमीटर मिलता है। और सेम जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें 100 के इक्वल मिलता है। तो यहाँ पे हमें E1 अपॉन E2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा बैलेंसिंग कंडीशन फॉर पोटेंशियोमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर पोटेंशियोमीटर वी कैन राइट E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2, जहाँ पे L1 और L2 जो है ये बैलेंसिंग लेंथ है ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो अगर डायग्राम बनाए तो हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी E1 प्रेजेंट है, देन यहाँ पे और एक बैटरी E2 प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट C प्रेजेंट है। ये A है, यहाँ पे हमारा पॉइंट B है, ये E1 है, ये E2 है। तो ये हमारा गिवन कंडीशन है। और हमें क्या कहा है कि जब हम लोग ने A टू B में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया तो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिला 300 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि L ऑफ ए बी इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमें क्या मिला है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ए और सी के बीच में जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया तो ये हमें 100 सेंटीमीटर के इक्वल मिला। तो अगर बैलेंस यहाँ पे लिखे फॉर बैलेंस पोटेंशियोमीटर we can write E of potential difference between A and B, capital A, B upon potential difference between A and C will be equal to length balancing length for AB divided by balancing length for AC। तो ए बी के बीच में हमारे पास कौन सा बैटरी प्रेजेंट है E1, तो ये हो जाएगा E1। एंड ए से लेके सी में देखें तो हमारे पास दो बैटरीज कनेक्टेड है और E1 और E2 जो है आपस में तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ए और सी के बीच में, ये हो जाएगा E1 माइनस E2 के इक्वल। एल ऑफ लेंथ ऑफ ए बी जो है ये हमें 300 दिया है और लेंथ ऑफ ए सी 100 दिया है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा E1 विल बी इक्वल टू 3E1 माइनस 3 टाइम्स E2। तो यहाँ से हमें मिलेगा, ये यहाँ पे इसको चेंज कर दे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स E1 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स E2। तो यहाँ से E1 अपॉन E2 हो जाएगा 3 अपॉन 2 के इक्वल। तो E1 अपॉन E2 का रेशियो जो है वो आएगा 3 अपॉन 2। So I hope you have understood it well and best of luck.